Hello class. Now I am going to start new chapter number 6, adjective and degrees of comparison. विशेषण और degree of comparison. Now we will know about the definition of adjective. An adjective is a describing word. It adds something to the meaning of a noun or pronoun by telling its number, color, quantity and quality. Adjective means विशेषण. विशेषण एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और जोड़ता है. मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. यह नंबर की विशेषता बताता है या कलर की या क्वांटिटी की या क्वालिटी की. यानी इन अ शॉर्ट वे वी कैन से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. नाउ लुक द एग्जाम्पल्स. ही इज अ ब्रेव मैन. वह एक बहादुर आदमी है. हेयर मैन को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव. यानी आदमी की विशेषता क्या है कि वह बहादुर है. सो ब्रेव इज एन एडजेक्टिव वर्ड. देयर आर 7 days इन अ वीक. एक वीक में 7 days होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक. तो डेज को क्वालिफाई कर रहा है नाउन. डेज को क्वालिफाई कर रहा है 7. सो 7 इज एन एडजेक्टिव वर्ड. दिस इज माई हाउस. यह मेरा घर है. तो घर की विशेषता क्या है? हाउस को क्वालिफाई कर रहा है माई. सो माई इज एन एडजेक्टिव वर्ड. नाउ we will know about the kinds of adjectives. There are 8 kinds of adjectives. Number 1, adjective of quality, possessive adjectives, interrogative adjectives, adjective of number, distributive adjectives, proper adjectives, adjective of quantity and demonstrative adjectives. Class, now let us study about the first kind of adjective is adjectives of quality. Adjectives that indicate the quality of a noun are called adjective of quality. They indicate the shape, size and color of a person or a thing. एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं. किसी संज्ञा के गुण को बताते हैं. वो हमारे कौन से कहलाते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वे या तो शेप के बारे में बताते हैं या साइज के बारे में बताते हैं या किसी पर्सन और किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु के कलर, साइज, आकार और शेप के बारे में बताते हैं. लुक द एग्जाम्पल्स. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका एक महान राजा थे. तो किंग एक पर्सन है जिसकी क्वालिटी बता रहे हैं. सो ग्रेट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड क्लेवर, गुड, स्लो ये एडजेक्टिव्स हैं. इसके एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ये एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी विल नो द सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दीज एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. ये एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि कितने पर्सन्स यानी कितने व्यक्ति या कितनी वस्तुएं हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है. दे इंडिकेट द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब. वे इंडिकेट करते हैं नाउन के नंबर्स को, नाउन की संख्या को या प्रोनाउन की संख्या को जो वर्णित होती हैं, जो दी गई होती हैं. नाउ लुक द एग्जाम्पल. ही इज 70 years old. तो वह कितने ईयर का है? 70. तो हाउ मेनी, यहाँ पे हाउ मेनी का हमें पता चल रहा है, इसलिए 70 जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है.
सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर मैनी, फर्स्ट, वन। ये सब हमारे जब किसी नाउन से पहले यूज़ होते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तब ये हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा और नंबर मीन्स संख्या। ओके, दीज एडजेक्टिव्स आर मेजरिंग वर्ड्स। ये मेजरिंग वर्ड होते हैं, किसी भी चीज को मापते हैं। दैट मॉडिफाई द नाउन, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। दे इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब। ये किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बात करते हैं। Now look the example of adjectives of quantity. He has much money to spend. उसके पास में धन है, much money है, ज़्यादा धन है खर्च करने के लिए। तो मनी की क्वांटिटी बता रहा है much वर्ड। कौन सा वर्ड? much. So much is an adjective of quantity. All, some, any, little, enough are the examples of adjectives of quantity. ये adjective of quantity के examples हैं। Now look, the fourth kind of adjective is possessive adjective. Adjectives which help to show ownership or possession are called possessive adjectives. वे एडजेक्टिव जो अधिकार शो करते हैं, अधिकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्वामित्व या अधिकार, ठीक है। पोजीशन मीन्स अधिकार और ऑनरशिप मतलब कि स्वामित्व। वो हमारे कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। नाउ लुक द एग्जांपल, माई मोबाइल नीड्स रिपेयर। हेयर माई इज एन एडजेक्टिव because it is used before a noun and show ownership. So it is possessive adjective. Some other examples of possessive adjectives are your, his, her, our, ya, are, their and its. Your, his, her, are, their and its are the examples of possessive adjectives. Okay? Students, we will know about distributive adjectives. Distributive adjectives show that the persons or things from a group are taken one at a time. Distributive adjectives किसी व्यक्ति या वस्तु के एक समूह में से एक के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हम प्रत्येक दिन, यानी दिन है लेकिन प्रत्येक यानी रेगुलर, हम वॉक करने के लिए जाते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर ईच, ईदर, नाइदर। ये हमारे कैसे एडजेक्टिव हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। नाउ लुक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। किसी पर्सन या व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है या उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, मीन्स संकेत करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, दीज ग्लव्स आर वूलन। ये दस्ताने, तो दीज वर्ड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी ग्लव्स को। सो दीज इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दस्ताने वूलन है, ऊनी है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दोज एंड सच। This, that, those and such are demonstrative adjectives. Okay, students? Demonstrative adjectives वे होते हैं जो किसी भी पर्सन या किसी थिंग की तरफ संकेत करते हैं, यानी पॉइंट आउट करते हैं।
जैसे दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे दिस पेन जो होता है, पेन से पहले दिस यूज हुआ, इसलिए दिस हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इनकी और एक क्वालिटी ये होती है कि ये ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होते हैं, नाउन से पहले ये यूज होते हैं, दिस दैट, तब ये हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नाउ लुक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। These adjectives are used along with the nouns to ask questions. ये adjectives noun के साथ यूज किए जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे noun से पहले ही जब क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा तब हमारा वो वर्ड क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है, What plan did you follow? तुमने कौन सा प्लान, तुमने क्या योजना अनुसारित की या क्या योजना अपनाई। तो क्या योजना मीन्स प्लान इज अ नाउन, सो एंड व्हाट इज यूज्ड बिफोर प्लान, यानी प्लान से पहले जस्ट व्हाट का यूज हुआ है और ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर हुज एंड विच। हुज भी हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और विच भी हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ये नाउन से पहले यूज हो करके ये क्वेश्चन आस्क करने का काम करते हैं। नाउ लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं जब प्रॉपर नाउन की एडजेक्टिव फॉर्म यूज की जाती है। जैसे इंडियन, तो इंडिया से ही हमारा बना है इंडियन। ही इज एन इंडियन सोल्जर, वह एक भारतीय सिपाही है। तो यहाँ पर सोल्जर हमारा नाउन है और प्रॉपर नाउन था इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एंड इससे हमने बना दिया इसको एडजेक्टिव। सो प्रॉपर नाउन से मेक हुआ है ये, इसलिए ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। I hope you all have understood all the kinds of adjectives. This chapter has been finished. Students, in previous topic we have discussed the adjective and types of adjectives. Now we will know what is degrees of comparison. हेयर कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। हम देखेंगे कि कंपैरिजन की कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं। ईच एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जब किसी डिग्री की कोई भी कंपेयर नहीं की जाती है तब वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है और ये एडजेक्टिव की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे रितिका इज अ टॉल गर्ल, रितिका एक लंबी लड़की है। तो हेयर टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि इसकी कंपेयर किसी से नहीं हो रही है और ये एडजेक्टिव की सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ व्हाट इज कंपेरेटिव डिग्री, वी विल नो। An adjective is said to be in comparative degree when it is used to compare two things or people. Students, जब एक adjective comparative degree तब कही जाएगी जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, तब comparative डिग्री होती है। एग्जाम्पल, रितिका इज टॉलर देन रीना, यानी रितिका और रीना की कंपेयर की गई है कि कौन लंबा है। तो रितिका इज टॉलर यानी रितिका लंबी है रीमा की अपेक्षा। तो हेयर टॉलर ER ऐड होकर के हमारी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म होती है, ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री हो गई। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, वी विल नो। एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और पीपल। स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री तब कही जाएगी जब इसका प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों से और अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए। मीन्स दो से हटके और अधिक, यानी बहुत से लोगों में जब तुलना की जाएगी तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। एग्जाम्पल,
रितिका इज द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। रितिका क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो हेयर टॉल में EST ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। नाउ लुक द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑलवेज रिमेम्बर द कंपेरेटिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय देन, यानी जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो देन का यूज करेंगे, यानी कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। जैसे रितिका इज द टॉलेस्ट, तो यहाँ पर टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज हुआ है, द। बाय एडिंग आर एंड ST रिस्पेक्टिवली टू द एडजेक्टिव सेंडिंग इन E। अच्छा, जो वर्ड्स हमारे E से एंड होते हैं उनमें हम कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए आर का यूज करते हैं, यानी आर ऐड करते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ST का यूज करते हैं। नाउ लुक द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे रूड, तो स्टूडेंट लास्ट में E लगा हुआ है, तो रूल हमारा कहता है कि R को ऐड करके और ST को ऐड करके हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। तो रूडर, रूडेस्ट, यहाँ पे E के बाद में R ऐड कर दिया गया, यहाँ पे ST ऐड कर दिया गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो गई और ये कंपेरेटिव डिग्री। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, wide, wider, widest. Now the second rule is saying by adding ER and EST to the positive degree. Students, पॉजिटिव डिग्री में हम ER को ऐड करके कंपेरेटिव फॉर्म करते हैं और EST को ऐड करके हम कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। रिच, रिचर, रिचेस्ट, यहाँ पे रिच में ER ऐड कर दिया गया और यहाँ पे EST ऐड कर दिया गया। वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। थिक, थिकर, थिकेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। Now look this important point. When the positive degree ends in a single consonant preceded by a short vowel, we double the final consonant before adding ER and EST. Students, ये रूल कह रहा है कि जब पॉजिटिव डिग्री किसी सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड होगी और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवेल होगा, तब हम जो फाइनल यानी जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, उसके बाद में ER एंड EST ऐड करेंगे। जैसे हॉट है तो हॉट में T सिंगल लगा हुआ है कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक शॉर्ट वॉवेल लगा हुआ मीन्स O, हॉट, इसलिए हम T को डबल कर रहे हैं, हॉटर, हॉटेस्ट। यही रूल कह रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। Now the next rule to form comparative degree and superlative degree. By removing Y and adding IER and IEST to the adjectives with two syllables ending in Y. Students, this rule is saying कि जिस वर्ड में लास्ट में, जिस एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट में Y यूज हुआ हो, उसके कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम Y को रिमूव करते हैं और Y की जगह I एंड ER ऐड करके कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में IEST ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। एज बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, dry, drier, driest. Always remember, if Y is preceded by a vowel and Y is not changed into I, students, this is an exception. This exception says अगर Y लगा हुआ है एडजेक्टिव वर्ड में बट उससे पहले कोई वॉवेल लगा हुआ है,
तो हम y को हटा करके I नहीं करते हैं, हम केवल ER ऐड करके कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं और EST ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट, गे गेयर गेएस्ट। By placing more and most before positives to form comparative and superlatives respectively. मोर को प्लेस करके यानी मोर को रख के और मोस्ट को यूज करके पॉजिटिव फॉर्म के आगे बिफोर पॉजिटिव्स टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव्स। स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उनसे पहले मोर का यूज कर देते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाती है, और उससे पहले मोस्ट का यूज कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाती है। फूलिश, मोर फूलिश, मोस्ट फूलिश। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। नाउ इर्रेगुलर कंपैरिजन। ये इर्रेगुलर कंपैरिजन ये है कि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होते हैं। ये जो आपको फर्दर एग्जांपल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, इनमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको इर्रेगुलर कंपैरिजन बोलते हैं। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स की आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनती हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर कंपैरिजंस आर एज फॉलोज। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। स्टूडेंट्स देखिए, बैड, इविल, इल। देखिए, बैड, इविल एंड इल ये पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, बट जब कंपैरेटिव डिग्री इनकी बनी है और सुपरलेटिव डिग्री, तो इस पॉजिटिव फॉर्म का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। बैड वर्स वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट। गुड एंड वेल, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। लिटिल लेस लेसर लीस्ट, लेट लेटर और later, last और latest। much many, much more most, many more most। far farther farthest। always remember, double comparative like more sadder should not be used। स्टूडेंट्स, sadder है तो उससे पहले more नहीं यूज करेंगे, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री तो ऑलरेडी है, ER लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम मोर का यूज नहीं करेंगे। डबल सुपरलेटिव लाइक मोस्ट सैडेस्ट शुड नॉट बी यूज, यानी मोस्ट लगा करके हम कोई दूसरी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना चाहिए। डबल कंपेरेटिव मोर सैडर नहीं यूज की जानी चाहिए, और डबल सुपरलेटिव मोस्ट सैडेस्ट नहीं यूज की जानी चाहिए। Now this chapter has been finished. I hope you all have understood adjective, types of adjectives and degrees of comparison of adjectives. Now this chapter has been finished.